ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। उपेंद्र झा। उपेंद्र झा। सर, आप अपना परिचय दीजिएगा शॉर्ट में। जी मैं अपना परिचय दूं? जी मैं हूँ, मेरा नाम उपेंद्र झा। जी पिता स्वर्गीय देवानंद झा। जी। ग्राम मछैता। ग्राम मछैता। ये कौन सा पंचायत पड़ता है? कुरसों मछैता। सर, कुरसों मछैता। इसमें टोटल कितना वार्ड है सर? 8। 8। और यहाँ का पूर्व मुखिया नाम क्या था उनका? पूर्व मुखिया मोती देवी हमारी पत्नी थे। आपकी वाइफ थी? जी। सर, पूर्व मुखिया मतलब कि कौन सा स्टेशन था? 15 से 20। 15 से 16 से 21 जी। जी सर, आपके कार्यकाल में मतलब कौन सी उपलब्धियां है जो आपने प्राप्त की है? हमारे रिजिम में सबसे पहले तो मैं पंचायत सरकार भवन बनाया 1 करोड़ 80 लाख का। जी। उसके बाद दूसरा जो पंचायत भवन था कुरसों में जी, उसको जीर्णोद्धार करवाए। जी एक उसमें लगा 3,80,000 एक ट्रिप में। जी फिर लगा 5-6 लाख रुपया एक ट्रिप में। जी चापाकल नहीं था, उसको गड़वाए। गेट नहीं था, जी सबका नवीकरण करवाए। जी। उसके बाद हमारे रिजिम में जी 26 था रोड का नया निर्माण हुआ। सर, आपके कार्यकाल में रोड सड़क का कैसा स्थिति था? वही तक बोल रहे हैं। जी। पहले रोड नहीं था। जी हमारे रिजिम में 26 ठो रोड जी बनाया गया। समझे ना? इसमें सुनिए ना, हाँ। इसी रोड पर अभी जी हर जात के लोग जी ब्राह्मण भोजन जी से लेकर जी या अन्य जात मुसलमान हो, चाहे यादव हो, जी। चाहे कमती हो, चाहे पासवान हो, जी। उसी रोड पर में श्राद्ध हो, बूढ़न हो, जो कुछ क्रियाकर्म होता है, जो भी उसी सामाजिक कार्य रोड होता पर है। में खाना पीना उसका बनता है। जी। आप समझ लीजिए कितना हम उपयोगी रोड बनवाइए। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा अफसोस हो रहा है कि मान लीजिए अगर आप पद पे रहते, हाँ, हो रहा है अभी वर्तमान टाइम पे जी। अगर आप मुखिया रहते हैं तो कौन सा ऐसा कार्य है जो आप करना हम चाहते हैं? नहीं कर सके। 3-4 कार्य हमारे मन में था जी जो हम नहीं कर सके। जी सबसे पहले था जो मेरे गांव में या कुरसों में श्मशान घाट का निर्माण करवाता, जी वह नहीं हो सका। जी दूसरा बात श्राद्ध स्थली नहीं बन सका, जी वो हमारे मन में ही रह गया। जी तीसरा कुरसों मछैता का गेट नहीं बन सका, जी जो हमारी इच्छा में था। पंचायत में 2 ठो गेट बने, जी एक ठो मछैता, एक ठो कुरसों में। जी। उसके बाद अच्छा सुनिए, एज अ नागरिकता मतलब आप मान लीजिए इस पंचायत का एक मेंबर है, वोटर है एक। अगर आप इलेक्शन में हार गए हैं तो मान लीजिए एक वोटर है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या प्रयास किए? मान लीजिए अपना वर्तमान मुखिया से या फिर किसी से कुछ प्रयास करवाए ये कार्य करवाने का? तो हम लोग कहा माना आम सभा तो करता ही नहीं है, जी। तो किसको कहे? आम सभा द्वारा जब पारित होगा तब न योजना चलेगा। वार्ड सभा। वार्ड सभा। अच्छा, मान लीजिए जो वर्तमान में मुखिया जी है कहीं कहीं भ्रष्टाचार का आरोप हाँ, उन पर केस भी चल रहा हो रहा है। केस चल रहा है 2 ठो केस जी भ्रष्टाचार का। जी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? उसके ऊपर उससे पहले भी इनको हम केस मान ले गए थे 2001 से। जी। माने 6 में जेल गए हुए थे इसी मुखिया के भ्रष्टाचार में। हम ही बुद्धे बने हुए थे, समझे ना? जिसमें 22 लाख चले, 50 लाख के गवन चाहिए उसको। 2 बीघा जमीन बिक्री करना पड़ा, तब सरकार को पैसा वापस करना पड़ा। जी। समझे ना? उसके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या कार्य है? मान लीजिए क्या कोई कमी काम ही नहीं है उनके कुछ काम नहीं। कार्यकाल में। जनता उनसे पूर्ण असंतुष्ट है। आप पब्लिक से पूछ सकते हैं, एनीबडी, किसी जात वर्ग से आप पूछ सकते हैं। हमारा नाम पूछिएगा। अच्छा, वर्तमान मुखिया जी का नाम बताइएगा एक बार। उसका नाम है शांति देवी। शांति देवी। कार्यभार कौन संभालता है? उसका पुत्र है सो। दिखला देगो कागज, ये तो ऐसा भ्रष्ट काम करके रखे हुआ नहीं, है। कागज उगज मत दिखाइए। इसलिए दिखला देंगे तो आपको समझ में हो जाएगा। शायद मुखिया नहीं करता, उसका बेटा करता। दिखला दे। अच्छा, बताइए कि अभी अपने पंचायत में आपको क्या ऐसा समस्या है जो जरूरी है, होना चाहिए? हमारे यहाँ इतना समस्या है जो जरूरी है, पर नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? MLA MP भी नहीं इस तरह का है, उससे भी बैकअप करवा देते। जी जी। अगर मान लीजिए आपको इस बार अगर परिसीमन होता है, सामान्य सीट रहता है, तो आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। जी जी। मान लीजिए आप
कौन सा ऐसा कार्य है जो करना चाहेंगे अगर आप जो जीत जाते हैं? जो मैं बोला हूँ ना जी। वह काम तो हमारा प्रथम श्रेणी में है, जी। समझे ना। अच्छा बताइए, आप अपने समय में युवा हो गया, यूथ हो गया, उसके लिए आपने क्या कार्य किया है? हम अपना उसके रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करें? रोजगार जो है सही बच्चा को जी माना पासवान सब जितना है जी पासवान को जी पेंशन पासवान सबको जो 3500 रुपया मिलता है जी वह दिलवाया गया मेरे द्वारा, जी। जिसमें करीब 200-250 बच्चा को मिला। युवा का मतलब ये नहीं हुआ कि खाली पासवान या फिर छोटा जाति पहले का या उसमें फिर उसी को मिलता था, इसलिए कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अपने पंचायत में जो भी मैं है। अपने पंचायते का बात कर रहा हूँ, वो पासवान के लिए योजना आया था। अच्छा। जो शहर जात के लिए नहीं आया हुआ था, जी उसी को देना पड़ेगा जी। हमको। हाँ, जिसके लिए जो है वो बस आप समझ गए मेरी बात। जी, समझ जी जी। उसके बाद पेंशन जो जी। है मेरे रिजीम में 1000 से ऊपर आदमी को हुआ, जी समझे ना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। जी जी जी। एक से एक भी आदमी से पैसा का यहाँ लेन देन नहीं हुआ, किसी से आप पूछ सकते हैं। आवास योजना के हाँ, आवास जो था करीब 600 आदमी को भी आवास मेरे रिजीम में मिला आपके टाइम में। जी जी। अभी भी मिलने वाला है, करीब 1000 आदमी से कम नहीं मिलेगा। पास हुआ है, देखिए क्या होता है इस बीच में। अगर आपको मान लीजिए दोबारा मौका मिले, आप यहाँ के वोटर जो भी है जनता में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप हाँ, इलेक्शन में लड़ेंगे, हाँ। आपको वो क्यों वोट देगा? वो हमको इसलिए वोट आप में देगा, क्या क्वालिटी है? हमारे पास क्वालिटी है कि सामाजिक काम में मेरे द्वारा जितना काम होता जी। है से मेरे ही द्वारा पंचायत और अन्य गांव में भी पंचायत में मेरे द्वारा होता है। जी इसलिए लोग हम पर खुशी हैं और लोग ये कह रहे हैं कि आप ही को मैं वोट दूंगा, कि आप हरण मरण में जी। हर चीज में मुझे आप मदद करते हैं। आपका डिफीट होने का क्या कारण था? हाँ, कुछ कारण ये था कि जात बात का कुछ असर पड़ा, जाति वर्गीकरण में मेन वही था और कुछ नहीं था। जी धन्यवाद।